नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पर्यटन नगरी मसूरी में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर विगत दिवस मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पत्रकार वार्ता की गई थी, जिसमें चहेतों को गैस सिलेंडर देने और कालाबाजारी करने के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। इसके बाद आज इंडियन गैस सर्विस के मैनेजर द्वारा इसका खंडन करते हुए मसूरी में गैस की कमी न होने और कालाबाजारी पर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और लोगों से अपील की गई कि इस गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक न हो और धैर्य से कम ले। उपभोक्ताओं को घर घर जाकर गैस सिलेंडर वितरित किया जा रहा है। वहीं शहर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में उनकी मांग के अनुसार व्यावसायिक गैस पहुंचाई जा रही। वहीं छोटे ढाबों, होटल और रेस्टोरेंट में भी गैस सिलेंडरों की सप्लाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल अध्यक्ष द्वारा लगातार लगाए गए आरोप निराधार हैं और पूरे शहर में गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। गोदाम में लगातार गैस सिलेंडर की आपूर्ति मसूरी पहुंच रही है और आने वाले समय में स्थिति सामान्य हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केवाईसी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि लोगों द्वारा लगातार बुकिंग की जा रही थी, जिसके कारण सर्वर डाउन हो जाता था, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के मानकों के अनुसार ही गैस सिलेंडरों की सप्लाई की जा रही और उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार स्कूल, हॉस्पिटल, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर की आपूर्ति की गई। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में गैस की किल्लत नहीं होगी और वर्तमान समय में भी लगातार मसूरी में सिलेंडर पहुंचाए जा रहे। एलिगेशन हम पे लगाए हैं प्रॉपर मेरे पे ही कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तो पूरी कोशिश करी और न्यायपूर्ण ढंग से सिलेंडरों की बिक्री करी, मतलब वितरण किया, क्योंकि जो मेरे पास मानक थे, भारत सरकार के मानक थे, मैंने मानकों के अनुसार ही यहाँ पर कार्य किए हैं। यदि उन्हें लगता है कि हमारे द्वारा ऐसा हुआ है तो मेरे पास आज भी सारे साक्ष्य मौजूद हैं। रही 19 केजी सिलेंडर कॉमर्शियल की उन्होंने बात करी थी, तो उस संबंध में जो मुझे इससे पहले निर्देश थे इंडियन ऑयल के कि सबसे पहले स्कूल, हॉस्पिटल और हमारे जो संस्थान हैं जैसे LBS, ITBP, इन लोगों को प्राथमिकता दी थी 70% की। अब तो वो बढ़ के 100% कर दिया है और हमारे व्यवसायियों के लिए 24 से 48% क्या 48 से 70% हो गया है। लेकिन आज जो मेरे पास आज की डेट में जो गाड़ी आ रही है, उन गाड़ियों में मेरे पास 12, 24 और 48 सिलेंडर मुझे प्राप्त हो रहे हैं। तो जो प्राथमिकता मेरी एकेडमी की है, सबसे ज़्यादा डिमांड वहीं की है। तो भाई साहब ने कहा था कि एक ही आदमी को 8-8 दे रहे हैं, वैसे हमने एक आदमी को 8 आज तक वितरण नहीं किए हैं। यदि वो चाहते हैं तो उनका लेखा जोखा मेरे पास आज भी मौजूद है। हाँ, सिर्फ LBS को हमने उनकी डिमांड के अनुसार 10 थे तो उनको 5 दिए, व्यापारियों को 1-1 सिलेंडर हमने दिया है। महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अग्रवाल जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई साहब आज तक मेरे पास अभी तक 100 सिलेंडर कभी भी नहीं पहुँचे। हमने डिमांड 72 की करी, लेकिन हमें 24, 12 और 48 सिलेंडर ही मिले, जिनका कि लेखा जोखा मेरे पास मार्च का अब तक का ये है कि मार्च में मेरे पास जो टोटल सिलेंडर आए थे वो आए थे 349 और 149 मेरे पास अवशेष थे अगले माह के। तो टोटल मेरे पास 498 सिलेंडर हुए, जिसमें कि मैंने मार्च में 492 सिलेंडर बेचे हैं, जिनका कि मेरे पास इनवॉइस तक है। इनवॉइस दे के ही हमने कंप्यूटर इनवॉइस देकर ही ये सिलेंडर बांटे हैं। जी महोदय, पहले क्या था, जो कंपनियों का जो हमको टारगेट दिया जाता था, जैसे इंडियन ऑयल में हम काम कर रहे हैं, तो उस समय ये था कि आप अपनी बिक्री को जितना बढ़ा सकते हैं आप अपनी बिक्री को बढ़ाइएगा। वो निर्देश भारत पेट्रोलियम को भी थे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी थे। तो उस समय ऐसी क्राइसिस थी नहीं। इस समय जो ये वैश्विक स्थिति आई, इसी में थोड़ा दिक्कत हुई। तो जो भारत सरकार के जो नॉर्म्स थे उनमें ये था कि भाई जो आपका ग्राहक होगा आप उसी ग्राहक को सिलेंडर देंगे। और हमने जो ढाबे और हमारे मैगी पॉइंट थे उन सभी को 1-1 सिलेंडर दिया है, जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, जिनके मेरे पास पूर्ण सबूत हैं। तो इस स्थिति में हमने सभी लोगों को 1-1 सिलेंडर सभी को दिए गए हैं हमारी एजेंसी द्वारा।
तो ये तो अब उन्होंने किस हिसाब से कहा मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वजब चहेतों को। अब मैं आपको यही बता दूं कि हमारे चहेते यहाँ पे कौन होंगे। मुझे तो अभी 2 महीना हो रहा है, लेकिन मैं मसूरी की जनता को मैं संदेश देता हूँ कि अभी तो यहाँ पे मेरा इतना अभी 1 ही महीना हो रहा है, अभी मेरा कोई यहाँ पे चहेता नहीं, ना तो मैं किसी जनप्रतिनिधि को अच्छे ढंग से पहचान पाया हूँ, लेकिन मेरा किसी भी चहेते को मेरे द्वारा अभी कोई सिलेंडर ऐसा नहीं गया है, ना कोई मेरा यहाँ पे कोई चहेता है, क्योंकि मैं एक कर्मचारी हूँ। मेरे लिए सारी समस्त मसूरी की जनता एक समान है। महोदय, बड़े भाई हमारे अग्रवाल जी ने ये भी कहा है कि केवाईसी के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन मैं भाई साहब को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि 8 तारीख से, जब से 8-9 से ये क्राइसिस हुई तब से और हमारे 31 तारीख तक कम से कम 1700 से और 1800 के बीच केवाईसियाँ हुई हैं। हमने लोगों को, अपने बच्चों को यहाँ पर 12-12 बजे तक रात के बैठाया और वो केवाईसियाँ की हैं। भाई साहब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ये एजेंसी जो हमारी है सरकारी GNBN की एजेंसी है, और उनका जो अपना प्राइवेट की एजेंसी है, तो उनके जो लोड आते हैं, जैसे अभी उन्होंने कल 198 सिलेंडर मंगाए तो उनके यहाँ 198 सिलेंडर मिल गए हैं। हमने जब डिमांड करी तो हमें 198 सिलेंडर नहीं प्राप्त हो पाए, जिससे कि हमें मतलब 12 और 48 हुए, तो उससे भी फर्क पड़ता है महोदय। और वो आज की डेट में भी पता नहीं हो, अब वितरण प्रणाली उनकी अपनी है, वो किस ढंग से बांट रहे हैं, लेकिन मैंने तो पूरे मानकों के अनुसार और भारत सरकार के नियम अनुसार ही सिलेंडर बांटे हैं। और आने वाले समय में यदि हमने डिमांड रखी है, हमारे जो DSO महोदय हैं, जिला पूर्ति अधिकारी महोदय, उन्होंने भी हमारा पूर्ण सहयोग किया है कि आपको सिलेंडर मंगाए जाएंगे, और आप यदि इस बीच मुझे लोड मिलता है तो मैं हर व्यक्ति तक, अपने ग्राहक तक इन सिलेंडरों को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 5 kg का ये जो सवाल उठाया था अग्रवाल जी ने कि इनके पास गोदाम भरा हुआ है, लेकिन हमारे पास गोदाम तो भरा हुआ नहीं, क्योंकि 5 kg के कनेक्शन हम उन्हीं लोगों को दे सकते हैं जब हम डिमांड करेंगे, और उसका 1 वे का लोड जब हमें प्राप्त होता है तो 1 वे लोड मिलने के बाद हम उन सिलेंडरों को उनकी DV काट करके, डिलीवरी वाउचर काट करके उनको देने की कोशिश करते हैं। आ गए तो उनको दिए जाएंगे। और भी हमारे DSO महोदय द्वारा दी गई है, और मेरी भी स्वयं अपने इंडियन ऑयल के अधिकारियों से बराबर संपर्क में हूँ कि महोदय हमें चाहिए, उनके द्वारा भी यस किया गया है। तो आने वाले समय में 1-2 दिन में वो सिलेंडर भी पहुँच जाएंगे, और वो 5 kg के भी जिसको आवश्यकता होगी उसको दिए जाएंगे। सर, सर्वप्रथम तो ये है कि मैं सारी जनता से अपील करता हूँ कि मैंने यहाँ पे निस्वार्थ भाव से, जब से मैंने ज्वाइनिंग करी है, निस्वार्थ भाव से काम किया है। 12-12, 14-14 घंटे काम किया है, और आगे भी करता रहूँगा। और रही बात कि जैसे लोग पैनिक हो रहे हैं, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे कि यदि हम खाना भी खाते हैं तो ज़्यादा खा लेंगे तो अपच हो जाएगा, वैसे ही हमारा सर्वर है। कल एक क्वेश्चन ये भी उठा था कि OTP नहीं निकल पा रही है, तो सर्वर में इतना लोड हो जा रहा है कि एक दिन में लाखों करोड़ों लोग जब बुकिंग करते हैं तो सर्वर में लोड इतना पड़ जाता है कि वो उतनी ही बुकिंग लेता है। जब उससे कुछ बाहर निकलेगा तभी जाके वो बुकिंगों को फिर एक्सेप्ट करेगा। जैसे लोग आज की डेट में बुकिंग कर रहे हैं तो मैसेज आ रहा है कि आपको 24 घंटे बाद सिलेंडर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद एक पेशेंस का आ रहा है कि आप धैर्य रखिएगा। तो ऐसे ऐसे करके, जैसे हमें आज एक गाड़ी 288 की आई तो मेरी जो बैकलॉग है वो कम से कम 600 और 700 की है। तो जब वो 200 सिलेंडर मेरे निकलेंगे तो उसके बाद उसमें फिर 250 का लोड होगा। तो यदि लोड प्राप्त होते रहे इसी ढंग से तो कुछ दिन बाद ये समस्याएं भी सारी हल हो जाएंगी। और मैं मसूरी की जनता से यही अनुरोध करता हूं कि आप पैनिक ना हो, व्यवस्थाएं सुधर रही हैं धीरे धीरे। समझ में, हमारे भी समझ में धीरे धीरे आता है। अचानक से जो स्थिति उत्पन्न हुई उससे थोड़ा नए में यहाँ पे आके मुझे भी थोड़ा हड़बड़ाहट हुई। तो अब थोड़ा समझ में आया कि कैसे काम करना है और आगे ये कार्य बड़े सुचारू ढंग से होगा। कि डेट में हमारी गाड़ियाँ होम डिलीवरी के लिए बराबर तत्पर तैयार हैं और जारी हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है, हमारा छुट्टी के दिन भी ये आवश्यक सेवा है। इसलिए और कुछ वैश्विक स्थिति के कारण हमने आज से और आज तक कोई छुट्टी नहीं रखी है। हमारी गाड़ियाँ होम डिलीवरी के लिए प्रतिदिन घर घर जा रही हैं। और मैं मसूरी की जनता से एक अनुरोध भी करता हूं कि गाड़ियां तो हमारी जा ही रही हैं, लेकिन किसी की कोई खास परेशानी है, दिक्कत है
तो वो स्वयं ऑफिस में आकर के मुझसे वार्ता कर सकते हैं। मैं उनकी समस्या के लिए यहाँ पर हूँ और उनकी समस्या के हल के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। जितना भी मेरे से हो सके मैं उन समस्याओं को निपटाने का पूरा प्रयास करूँगा।